श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम, नमस्ते। यहाँ उपस्थित मंच पर सभी गण्यवरों को मेरा नमस्कार और देश भर से, महाराष्ट्र से सभी दूर दूर से आए सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और आप सबको सिद्धगिरी परिवार की तरफ से यहाँ मैं वेलकम करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भगवान की इच्छा थी, आज आप सब लोग एक ऐसी एक पुण्य स्थल पे यहाँ आ चुके हैं। यूजुअली जब भी हम कुछ ऐसे मीटिंग रखते हैं या कॉन्फ्रेंस रखते हैं तो कोई बड़ी जगह रखा जाता है जहाँ मौज मस्ती भी हो, बट आज आप सब लोगों ने एक ऐसी जगह चुना है जहाँ एक स्पिरिचुअल चीज़ों की बात होती है। तो मैं आप सबको इसका रियली अप्रिशिएट करता हूँ और आप सबको मेरी तरफ से सैल्यूट देता हूँ। जैसे दरअसल मानेसर ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि आजकल की प्रेजेंट जो टाइम्स है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप सब हर सेकंड के लिए दौड़ते रहते हो और पूरा दुनिया को चकित करते हो अपने न्यूज़ से और अपडेट करते रहते हो। तो पहले जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे जो नेक्स्ट डे आता था तो आप सबको टाइम था, लेकिन आजकल की टाइम में विद इन सेकेंड्स कोई न्यूज़ पहुंचाना है तो आप सबके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और आप ऑन द वे हर बार यू आर ऑन द रन, मतलब हर बार आप दौड़ते रहते हो। और इस दौड़ में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है सोसाइटी के लिए और मनुकुल के लिए, क्योंकि हर बार इसका जो न्यूज़ अपडेट्स हैं अपना सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं, सभी दुनिया के हर एक सेक्टर जो है उसके लिए आप एक सही ट्रैक पर रखने के लिए एक बहुत ही पुण्य का काम आपकी तरफ से होता रहता है। और इस दौड़ में होता ये क्या है कि हम मानते हैं कि वर्क इज़ वर्शिप, और उसी हिसाब से आप लोग अपने वर्क को वर्शिप करते हो और इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि अपना खुद का ख्याल कैसे रखना है। तो हम सब जानते हैं कि अपनी ज़िंदगी का जो एक सपना रहता है कि एक संतुष्ट जीवन हम सब जगें, तो इसके लिए हम कोई एक प्रोफेशन चूज़ करते हैं और हर एक कोई प्रोफेशन नोबल है और हम बहुत अच्छी तरीके से हर कोई प्रोफेशन में हर कोई, मतलब अगर डॉक्टर्स हो, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पुलिस हो, हर कोई है तो एक समाज के लिए और अपने लिए कुछ तो करना चाहते हैं। और इस धड़पड़ में हम बहुत कुछ अपना एंड विजन भूल जाते हैं और हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने फैमिली को भूल जाते हैं और अपना एंड में हम क्या अचीव करना चाहते हैं इसे भूल जाते हैं। तो ऐसी समय में हम सबको ये याद रखना जरूरी है कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने हेल्थ के बारे में डेफिनेशन दिया है कि अब हेल्थ इज़ नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिसीज़, मतलब बीमारी न रहना ही हेल्थ नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली अ फिजिकल हेल्थ, मतलब मैं फिजिकली फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, ऐसा नहीं है। कोई बीमारी नहीं है तो हेल्थ नहीं है। हमें फिजिकली, मेंटली, सोशली हेल्दी रहना ही हेल्थ है। तो हम बहुत बार फिजिकल हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और दौड़ते रहते हैं, तो हमें साथ ही साथ मेंटल हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटल पीस की ज़रूरत है, सही तरीके से नींद होना ज़रूरी है, रेस्ट होना ज़रूरी है। और जब हम मेनली आप लोग, मतलब जैसे डॉक्टर्स हम लोग पेशेंट के लिए दौड़ते रहते हैं 24/7, आप लोग 24/7 कोई ना कोई न्यूज़ देने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इमीडिएट फ्लैश हो जाता है और हर किसी को अपना फर्स्ट दिखाना रहता है। तो इसकी वजह से आप लोग का खाना का टाइमिंग नहीं रहता है और कहाँ क्या खाएंगे उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अब आप सब लोग अपना कोई ना कोई एक लाइफस्टाइल मेंटेन किया होगा इस दौड़ में। तो होता क्या है कि हम जो करते हैं, मतलब फिजिकली जो इम्पैक्ट अपने लाइफस्टाइल से होता है वो बहुत दिन के बाद या साल के बाद हमें समझ में आता है और धीरे धीरे बीपी या शुगर बढ़ जाती है और इसके साथ बहुत सारे बोनस डिसीज आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें अपना फूड जो है खाने का बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड खाना मेंटेन करना ज़रूरी है। तो सही टाइम पे खाना लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना बॉडी जो है एक सेल्फ हीलिंग ऑर्गेनिज्म है और अंदर हर चीज़ें टाइम के हिसाब से सेट हुआ रहता है। और हम जब बिगड़ा हुआ टाइम सेट करते हैं तो बॉडी उसके लिए भी सेट हो जाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे हमें अपने ज़िंदगी में दिखाई देता है, लेकिन तब तक कोई बैक गियर नहीं रहता है और हम उसमें फंस जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जब हम काम अपना शुरू करते हैं, मेरा मानना यह है कि अब सुबह भरपूर खाना खाना जरूरी है। मतलब सुबह आप जब निकलते हो
तो सब कुछ जितना खा सकते उतना खा के जाना है। और खाने में आजकल फूड हैबिट्स बहुत बदल गए हैं। हम पहले खाना खाते थे पेट भरने के लिए और आजकल खाना खा रहे हैं टेस्ट के लिए। तो इससे हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है और खाने में बहुत चीज़ें अवॉइड करना अच्छी रहती है। अपने पूर्वजों का जो खाना था, भले ही हम उनको मानते हैं कि गरीबों का खाना है, बट उससे अच्छा साइंटिफिक खाना दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी डाइटिशियन दुनिया का सबसे बेस्ट बता दो, लेकिन जो अपने पूर्वजों का खाने का जो सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था। तो ज्वार की रोटी खाते थे, हम शुगर अवॉइड करते थे, जागरी खाते थे, और पहले के ज़माने में राइस इतना नहीं खाते थे, बट आजकल ये बहुत बढ़ गया है। तो तला हुआ ज़्यादा नहीं खाते थे। तो ये चीज़ें भले ही हमें उस टाइम पे टेस्ट के लिए अच्छा लगता है, बट हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो खाने में जब हम खाना खाते हैं तो हाई फाइबर कंटेंट होना ज़रूरी है। हरी सब्जी या फ्रूट्स खाना ज़्यादा ज़रूरी है। और हम क्या करते हैं कि अब जब हम खाना खाते हैं तो उसी टाइम पे गड़बड़ में कभी निकल जाते हैं, तो आगे का खाने का टाइमिंग नहीं रहता है। और हम जो आप लोग जब जहाँ कोई मीडिया कवर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ कैसा खाना रहेगा ये पता नहीं रहता है। तो कुछ फ्रूट्स या ऐसा कुछ खाना आपके साथ लेके जाएंगे तो वो हेल्दी रहेगा, रादर देन कोई भी हम वड़ा पाव खाए, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, तो उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा ऐड होता है। और शुगर इज़ अ न्यू पॉइजन। जो शुगर है हमें अच्छा लगता है, स्वीट लगता है, बट एक नया पॉइजन है, ये जनरेशन्स को ख़राब कर रहा है। तो खाने में भले ही आपको डायबिटीज़ ना हो तो शुगर अवॉइड करना सही है। और अगर आप शक्कर के बिना कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पी सकते हो, बहुत ही अच्छा है, दूध ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ खाने में हाई फाइबर कंटेंट फ्रूट्स वगैरह लेना जरूरी है। और टाइमिंग फिक्स कर देने का कि भाई यही टाइम पे कुछ खाना है। अगर आपको टाइमिंग नहीं मिलता है तो घर से कुछ खाना लेके जाना सही है। तो साथ ही साथ नींद बहुत ज़रूरी है। नींद में क्या होता है कि बॉडी अपने आप को हील कर देता है, और हम सही ढंग से नींद नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, नेक्स्ट डे का काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, और साथ ही साथ उसके साथ बहुत सारे डिसीजेस शुरू होते हैं। क्योंकि नींद एक ऐसा समय है, उस टाइम पे बॉडी अपने आप को अंदर से हील करता है। अगर वो सही नहीं रहेगा तो हमें उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है। इसके साथ हमें स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना है, क्योंकि हम एनिमल्स हैं बट ह्यूमन एनिमल्स हैं जो कल्चर्ड है। तो हमें कहीं ना कहीं एक सही रास्ता दिखाने के लिए कोई हमें गुरु चाहिए। जैसे कि हम कोई जगह जाना चाहते हैं तो हम नेविगेशन लगा के सही रास्ते पे पहुंचते हैं, क्योंकि नेविगेशन में बताता है कि कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है, और कितना ट्रैफिक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर ऐसा एक गुरु हो कि हमें बताए कि वह ज़िंदगी का आखिरी हमें करना क्या है, और करने के लिए क्या क्या मतलब अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई बोलने वाला गुरु चाहिए। एक आध्यात्म का हमें संग होना जरूरी है, क्योंकि इससे मेंटल पीस जो मिलता है वो फिर से बॉडी को हील करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भले ही मैं डॉक्टर बोल के यहाँ खड़ा होकर आप सबको बता रहा हूँ, कभी कभी हम भी ये भूल जाते हैं और ऐसे ही लाइफस्टाइल मेंटेन ना करते हुए हम भी सफ़र होते हैं, और ये मेरे साथ हुआ है। एक एग्जांपल दिया जाए तो मैं जब एमएस कर रहा था तो हमें काम बहुत ज़्यादा रहता था। मैं सूरत में था तो हमें हार्डली 4 या 5 घंटे का नींद मिलती थी, और एक टाइम ऐसा था कि मुझे 72 आवर्स का कंटिन्यूस ड्यूटी थी। और उस टाइम पे मुझे ब्रेन को खून का पहुंचने का कम हो गया और मैं कोमा में चला गया था। ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर में आया था मैं एक्सपायर हुआ, ऐसा एक डॉक्टर जो काम कर रहे थे एक्सपायर हुए हैं। ये इसलिए हुआ था कि हम भूल जाते हैं कि अब हम किसी को बचाते बचाते हम अपने आप को ख्याल नहीं रखते हैं, और हम अपने आप को प्रॉब्लम्स करके लेते हैं। और ये बहुत सारे आप यहाँ बैठे हैं, आप सबको भी इसका कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक्सपीरियंस हुआ होगा। बट ऐसे चीज़ों से हमें सीखना ज़रूरी है और अपने एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना ज़रूरी है। और क्योंकि हम अगर सदृढ़ रहेंगे तो ही हम सक्षम से काम कर पाएंगे। तो हम आज कनेरी मठ पे हैं। कनेरी मठ का इतिहास आप सबको पता है, 1350 साल से ही पुरातन योगिक धार्मिक एक आध्यात्मिक सेंटर है। यहाँ स्वामी जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अस्पताल से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अपना अस्पताल पिछले 12 साल से नो प्रॉफिट नो लॉसेस पे निराधारण आधार ये संकल्प से यहाँ चल रहा है। सभी डिपार्टमेंट्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, कैंसर का डिपार्टमेंट है, मेडिकल, ऑर्थोपेडिक, आई, ईएनटी, सब कुछ अपने पास है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और यहाँ मेट्रो सिटी का ट्रीटमेंट गांव में लोगों को नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे कैसे देखा, स्वामी जी का एक सपना था, और उसको हम प्राइवेट से भी 50% कम में देते हैं। तो मैं न्यूरोसर्जन हूँ, और ब्रेन के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेन की अगर हेल्थ अच्छी रखनी तो नींद बहुत ज़रूरी है।
और खाने में तला हुआ ये सब अवॉइड करना जरूरी है, वरना ब्रेन स्ट्रोक हो सकते हैं। बीपी बढ़ गया तो ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ों के लिए ब्रेन के लिए पहुंचने के लिए हार्ट यहाँ है, हार्ट से शुद्ध रक्त ब्रेन को पहुंचता है खून की नस के थ्रू। तो कैरोटिड आर्टरीज बोल के पीछे रहते हैं और बॉडी आर्टरी पीछे रहते हैं, कैरोटिड आर्टरी आगे रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसके अंदर ब्लॉकेजेस तैयार हो जाता है और बहुत सारे स्ट्रोक होते हैं। और मैं जब ओपीडी में बैठता हूँ तो ऐसे बहुत सारे पत्रकार बंधु मुझे मिलने आते हैं। तो बहुत लोगों को मैंने नोटिस किया है, बहुत लोगों को स्ट्रोक हो चुका है। एक 2-3 लोगों को अपने यहाँ हमने ऑपरेशन भी किया है, आप जानते भी होंगे। तो होता क्या है कि हम 100 में 1 को होता है तो हम सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन जब तक अपने को नहीं होता है तब तक हम सीरियस नहीं लेते हैं। बट हम जब हो जाता है तो हमारे सामने ऑप्शन नहीं रहता है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ऐसा कोई भी आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो हम आपके लिए कभी भी हैं। ब्रेन के हिसाब से बोला जाए तो अपना इंडिया में एक टॉप मोस्ट न्यूरो सेंटर इंडिया का अपना आजकल माना जाता है। हाल ही में पिछले महीने आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कवरेज दिया था। ब्रेन की बाईपास की हमने ऑपरेशन की थी। हार्ट की बाईपास सब सुनते हैं और रूटीनली कितने सालों से किया जाता रहा है। ब्रेन की बाईपास हार्डली 9 या 10 सेंटर्स इंडिया में होता है और विलेज चैरिटेबल हॉस्पिटल में करने वाला पहला और एकमेव अस्पताल दुनिया में हम हैं। और हाल ही में 2 साल पहले हमने एक ऑपरेशन किया था ब्रेन बाईपास, जो दुनिया का सबसे बड़ा एन्यूरिज्म थी, जिसको सक्सेसफुल फर्स्ट वर्ल्ड्स ब्रेन बाईपास वाज डन इन कनेरी मठ। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस यहाँ होते रहते हैं। वैसे ही हार्ट के लिए भी अभी सभी ट्रीटमेंट्स हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अपना कनेरी मठ सिर्फ हॉस्पिटल या यही सब प्रोजेक्ट्स नहीं है, एक हेल्थ विलेज है। यहाँ डिसीज़ हुआ तो ट्रीट करने के लिए अपने पास हॉस्पिटल है और प्रिवेंशन के लिए ऑर्गेनिक खाना कैसे खाना है, बाकी आध्यात्मिक के लिए स्वामी जी का प्रवचन होते रहते हैं। तो आप सब इसके साथ जुड़ेंगे और हम आपके साथ जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा हम फ़ायदा हम सब मिल के ले सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और शायद शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं अपना 4 शब्द खत्म करता हूँ। नमस्ते, थैंक यू।